जमुनाई, कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और ये प्रिडिक्शन होने वाली है 22 से लेकर 28 सितंबर के लिए। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी सेहत, ओवरऑल एनर्जीज को चेक कर लेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस, मैसेज और फिर भी आपका कोई भी सवाल होता है ना किसी भी चीज़ को लेकर के, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में यहाँ पर करने वाली हूँ एंजल्स कार्ड से। एंजल्स का मैसेज आपके लिए चेक करूँगी, वो क्या है। ओके, पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रीन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड करियर। सो मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि भाई आपका जो भी पैशन है ना, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है करनी अपनी लाइफ में, ठीक है, इन योर करियर साइड, या फिर लाइफ में कोई भी गोल हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकता है, कुछ आपका डिज़ायर है, कुछ आप हासिल करना चाहते हो, तो इस वक्त में सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। बाकी इधर उधर की बातें जो है, सिचुएशंस जो है, बाकी लोगों के जो मतलब है ना माइंडसेट, उसको एक साइड रहने दो। आप उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करो जिनको आप लाइफ में लेके आना चाहते हो, जिनको पसंद करते हो, या जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको चक्कर ये बताऊंगी कि यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से लव मैसेज क्या है इस हफ्ते का आपके लिए। वैसे लव रीडिंग्स जो है ना, वो डिटेल में अलग से भी मैं अपलोड कर रही हूँ, आप वो भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो, पर अभी इसे कंप्लीट देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें ओवरऑल एनालिसिस है। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर माइंड पॉजिटिव है, अगर उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप दुआ कर रहे हो, आपका ड्रीम है, आपकी कोशिश है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं इन योर लव लाइफ साइड, इन योर रिलेशनशिप साइड, तो फिर फ्यूचर आपके रिश्ते का बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आप अंधेरे में भी जो है ना अपने लिए रास्ता बना सकते हो। और अगर इंसान को उम्मीद नहीं ना होती किसी चीज़ से, तो फिर उसको रोशनी में भी रास्ते नहीं दिखते। इस बात को दिमाग में रख के करना जो भी करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई यहाँ पर टेरो कार्ड्स में हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे, इस वजह से मैंने दोबारा से उनको ना लिया है और अच्छे से शफल कर लिया है। 4 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। देखो लाइफ में ना आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी ऐसे कह लो अपॉर्चुनिटीज़, या आपके पास पिक एंड चूज़ वाला जो है ना, इस वक्त में आपकी लाइफ में मामलात बने हुए हैं। मतलब ऐसा है ना कि आप किसी भी रास्ते पर चल सकते हो, बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं। पर अगर ये टाइम में आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया ना, तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये जैसे ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है आपके घर पे, तो किसी किस्म का ऐसे है कि भाई जैसे अपने लोगों के साथ में इंसान खुशी मना रहा होता है ना, उसका कोई गोल पूरा होता है, कोई ड्रीम पूरा होता है, कुछ आप हासिल कर लेते हो जो जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, तो वो चीज़ जब आपको मिल जाती है तो आप अपने लोगों के साथ में उस चीज़ की खुशी मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो उन मोमेंट्स को, ठीक है, एंजॉय करते हो। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे सूरत हाल दिख रही है। कोई पर्सन है जो घर से अगर दूर है, वो घर वापस आ सकता है। वैसे आप में से कुछ लोग हैं जो कि मूव एक जगह से दूसरी जगह करने का, या प्रॉपर्टी परचेज करने का, या घर बनाने का, या शिफ्ट होने का ऐसा माइंड बना रहे हैं। और ये भी साथ में है कि अगर अब्रॉड से रिलेटेड कुछ एनर्जीज के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि भाई या तो मैं जाना चाहता हूँ, या मेरा कोई अपना है जो कि वापस आना चाह रहा है, तो ये देखो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि या तो वो पर्सन आपके पास आ रहा है, या आप जो है ना ट्रेवल कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो तो एनर्जीज अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव बनी हुई हैं। जैसे ही हफ्ता स्टार्ट होगा मूड तो आपको बहुत अच्छा है। पर देखो आपकी लाइफ में ना मुझे एक ऐसी लेडी दिख रही है, एक ऐसी औरत है, फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है? उसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मामला जो है ना डिस्टर्ब हैं। लव लाइफ की बात कर लें, करियर साइड की बात कर लें, घर के मामला देख लें, कहीं पर भी अगर आप फंसे हुए हो ना, तो ये इस वजह से है कि उसने आपको मैनिपुलेट किया। आप किसी की बातों में हो, आप किसी के इशारों पे चल रहे हो मतलब अभी आपका माइंड खुद का आप यूज़ नहीं कर रहे, आप बताए गए रास्तों पे चल रहे हो, दिखाई हुई चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो। और ये जो लेडी है, जो फीमेल है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा चालाक है, हो सकता है उसके पास कुछ हिडन नॉलेजेस हो। अम, उसको ना लोगों को अपनी मर्ज़ी से चलाना बहुत पसंद है, या ऐसा कह सकते हैं ये उसकी हॉबी है, ठीक है? सो ये चीज़ वो कर रही है और कहीं न कहीं वो आपको भी कंट्रोल कर रही है। कोशिश करना कि अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ़ के डिसीजंस को लो, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलोगे ना। देखो ये फीमेल की एनर्जी आपके घर के अंदर भी कोई हो सकता है, कोई ऐसी हैं जो कि फीमेल है, मतलब वो आपको अपने इशारों पे चला रही है, या आपके घर के बाहर भी कोई ऐसा मामला हो सकता है। सो कोशिश करना अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आप लो, नहीं तो लाइफ़ में ना कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें फँसे हुए हो, ठीक है? और खुद को स्टक फ़ील कर रहे हो। वैसे भी लाइफ में ना ये टाइम ऐसा है कि जब आपको कहीं रास्ता दिख नहीं रहा, हालाँकि रास्ते बहुत सारे हैं, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मामलात चाहो तो बेहतर हो सकते हैं, पर वही बात है ना कि जब अपनी मर्ज़ी से चलोगे तो ठीक कर पाओगे। जब बताए हुए रास्तों पे या दिखाई हुई चीज़ों पे यकीन करोगे तो फिर आप अपने लिए फ़ैसला नहीं कर पाओगे, आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और कर रहा है। और जब आपकी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ में है ना, तो फिर वहाँ पर ये उम्मीद मत करना कि सब कुछ आपके लिए बेहतर ही होगा, ठीक है? वो उसने अपने लिए बेहतर करना है, आपके लिए नहीं सोच के करना। अगर आपको लगता है कि आप किसी जगह फँसे हुए हो, तो ये ना एक तरह का कोई कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक, जादू, तावीज़, टोना, इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है, या कोई आपसे हसद करता है, आपसे जलता है, तब भी आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें उसने क्रिएट करी हुई हैं। आज के टाइम में आप ये नोटिस करो कि कहीं न कहीं आपका जो डाइट है ना, वो आप अच्छे से फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। आप खा-पी नहीं रहे हो अच्छे से, आपको स्ट्रेस भी हो रहा है, नाइटमेयर्स भी हो रहे हैं, आस-पास नेगेटिविटी भी फ़ील हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है ना, तो किसी की बुरी नज़र आपको लगी भी है। इसके लिए आप नमक डाल के ना पानी में, तो उससे नहाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस टाइम के अंदर कोई पर्सन है जो आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। ये दुश्मनी वाला जो है ना, मुझे यहाँ पे एनर्जी फ़ील हो रही है। कोई पर्सन है आपके काफ़ी क्लोज़ वन्स में कह सकते हैं, ठीक है? मतलब उसको जानते थे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया, ठीक है? ये उनमें से कोई है जो एकदम आपके साथ खड़े होने की बजाय आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो इस हफ्ते की एनर्जी में एक ये चीज़ याद रखना कि लड़ाई एक बड़े लेवल पर होने की भी एनर्जी इस तरह शो हो रही है, चांसेस बन रहे हैं। तो जितना आप कम बोलोगे, कम बात करोगे, आप उतना ज़्यादा सेफ रहोगे। जब आप आंसर्स करने लग जाओगे ना, तो वहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। फिर वहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई सिचुएशन हमेशा के लिए एंड हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप अब चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हो। करियर साइड की बात करूँ तो कहीं पर फँसे हुए पैसे हैं ना, तो वो वापस मिलने के चांसेस बने हुए हैं, ठीक है? किसी फीमेल के इन्वॉल्वमेंट से भी ऐसी एनर्जी हो सकती है पॉसिबल, या डायरेक्टली किसी लेडी की तरफ से आपको जो है ना आपके फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं, या उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी मिल सकते हैं। डायरेक्टली कह लो या इनडायरेक्टली कह लो, दोनों तरफ से ना किसी फीमेल की एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होती मुझे दिख रही है। और कहीं पर भी कुछ भी पैसे आपके फंसे हुए थे ना, समझ लो वो आपको बहुत ही जल्दी वापस मिलने वाले हैं। और वैसे भी करियर साइड आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, पैसे आपके पास रहेंगे इस हफ्ते के अंदर। बस सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ना माइंड के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। सो स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही, सर दर्द हो सकता है। तो कोशिश करो ज़्यादा मत सोचो, और फिलहाल अपने लिए दुश्मनियाँ मत बनाना, किसी को अपना दुश्मन मत बना लेना, नहीं तो ये लंबे अरसे तक जो है ना ये चीज़ साथ में आपके चलती रहेगी। बाकी ये थे इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जीज। और लव रीडिंग्स को देखना चाहते हो तो वैसे डिटेल में चेक कर सकते हो, अलग से मैं अपलोड कर रही हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सकता है तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की जो दुआएं हैं ना, आप लोगों का जो सपोर्ट है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। शायद ये बात आप लोगों को समझ में आए या ना आए, पर आपका सपोर्ट, आपका होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना ख्याल रखो। मेरे चैनल को कहीं ना कहीं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शेयर कर दो, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है यूज़ आप करो, वहाँ पे शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो को लाइक कर दो,
और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। सो वहाँ पे चेक कर सकते हो, मंथली रीडिंग आप देख सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।